गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके इस वीडियो में इस समय प्रयोगात्मक परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो मैं रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो बच्चे ये सारे प्रयोग लैब में होते हैं, प्रयोगशाला में होते हैं, लेकिन एक बच्चे के द्वारा जो प्रयोग किया गया प्रयोगशाला में, तो बहुत से बच्चे मुझे वीडियो में लिंक भेज रहे थे कि सर प्रयोगात्मक कॉपी को हम कैसे लिखें। हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं, परंतु कॉपी हम नहीं लिख पाते हैं। तो मैं एक नमूना आपको डाल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रयोगात्मक कॉपी लिखनी है, ताकि आपको बेहतर अंक मिल सकें। बहुत से बच्चे आवेश पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के कॉपी लिखने के बारे में बता रहा हूँ। कॉपी आपके प्रयोगात्मक कॉपी लिखने के लिए लैब में ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा लवण एनालिसिस दिया गया है, कौन वॉल्यूमेट्रिक में दिया गया है, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने कर सकते हैं। एक नमूना के लिए आपको कॉपी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप कॉपी का पृष्ठ पेज देख चुके होंगे। परीक्षा वर्ष, परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिखित परीक्षा केंद्र, प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र और रसायन विज्ञान। अब ये जो कॉलम है, ये दो कॉलम बटे हुए, आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। फिर इस तरीके से कॉलम को फिलअप करना। अगर आपको साफ ना वीडियो में लग रहा हो तो मैं अलग से भी आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये कॉपी है जिसमें मैंने आपको नमूना पूरा लिखकर दिखाने का प्रयास किया है। परीक्षार्थी का नाम अंकों में, शब्दों में, परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, लिखित परीक्षा केंद्र, जिस केंद्र पर आप जा रहे हैं पेपर देने, उस केंद्र का नाम परीक्षा केंद्र के नाम में डालना है। अब इस कॉलम को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, पूरा आपको दिखाई पड़ेगा। ये कॉलम आंतरिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन, बाह्य परीक्षा द्वारा मूल्यांकन। अब इसमें देखिए पूर्णांक, तो पहले कॉलम में आपको क्या लिखना है? कक्षा रिकॉर्ड 4 अंक का, दूसरे में प्रोजेक्ट प्लस मौखिकी 8 अंक, तीसरे में विषय वस्तु पर प्रयोग 3 अंक, उसके बाद में योग 15 अंक। अब बाह्य परीक्षक वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? आयतनात्मक विश्लेषण, फिर लवण विश्लेषण। आयतनात्मक विश्लेषण 4 अंक का, लवण विश्लेषण 4 अंक का, विषय वस्तु पर प्रयोग 3 अंक का, मौखिकी 4 अंक, योग 15, कुल टोटल योग 30 अंक का, जिसमें कॉपी जांचने पर इसमें आपके अंक रखे जाएंगे। ये तो ऊपर का पृष्ठ हो गया जैसा कॉपी में दिखाया गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कॉपी को खोलते हैं। जैसे खोलते हैं तो ये फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट, जिस कॉपी का आपका पृष्ठ था उसी को आप खोलते हैं तो ये पृष्ठ पर आता है। इस पर प्रश्न नंबर 1 है, 250 मिली m/20 सांद्रता का फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन बनाकर दिए अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तथा मोलरता में ज्ञात करो। दूसरा है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक पहचान करके लिखिए। तीसरा, दिए गए अकार्बनिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचान करके लिखिए। चौथा, मौखिकी। ये तो आपका क्वेश्चन है जो फर्स्ट पेज पर ही लिखना है, पेज नंबर 1 पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, प्रयोग संख्या 1 स्टार्ट हो गई है। उद्देश्य, 250 मिली m/20 सांद्रता का फेरस अमोनियम सल्फेट बनाकर दिए हुए अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तथा मोलरता में ज्ञात कीजिए। सूचक KMnO4, स्वयं सूचक ब्यूरेट में KMnO4 विलयन, बीकर में पिपेट में से नापकर फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन और 10 मिली तनु H2SO4। अंतिम बिंदु, रंगहीन विलयन से हल्का गुलाबी रंग। साफ समझ में आ रहा होगा।
M/20 250 मिली मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा W बराबर मोलरता इंटू अणुभार इंटू आयतन बटे 1000 1/20 इंटू 392 इंटू 250 बटे 1000। 392 क्या फेरस अमोनियम सल्फेट का भार है बराबर 4.9 ग्राम। अब प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण बेटा ये लैब में जब जाते हैं तो एक लड़के के द्वारा किया गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा भौतिक तुला मिलता है। उसमें एक प्लास्टिक की खाली तोरण नली का भार पहले किया गया तो 4.7268 ग्राम आया। फिर इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट की कुछ मात्रा लेकर तोरण नली को ज्ञात किया तो W2 बराबर 9.6324 ग्राम आया, दिखाई पड़ रहा होगा। फिर पदार्थ निकालने के बाद तोरण नली का सही भार W3 बराबर 4.7288 ग्राम। प्रयुक्त फेरस अमोनियम सल्फेट का भार W बराबर W2 माइनस W3 घटाते हैं तो ये मान आता है आपका 9.6324 माइनस 4.7288 बराबर 4.9036 ग्राम। इतना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पूरा पेज का। अब आते हैं तीसरे पेज पर। फर्स्ट पेज पर प्रश्न है, दूसरे पर आपका प्रयोग संख्या 1 चालू हुआ। अब पेज नंबर 3 पर देखो क्या लिखा है। मोटी ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का KMnO4 में अनुमापन लिखा है, अनुमापन। अब कम संख्या फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन V1, ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रारंभिक अंतिम और KMnO4 का आयतन V2। ये देखिए ये पूरा आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखाई पड़ रहा। अब इसके देखिए 25 मिली 25 मिली 25 मिली प्रारंभिक 0.0 0.0 0.0 27.6 मिली 27.5 मिली 27.5। ये ब्यूरेट में जब हम ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का अनुमापन करते हैं KMnO4 भर के तब ये रीडिंग्स आती हैं 27.6 मिली 27.5 मिली 27.5 मिली। ये कोई घर में लिखने का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल लैब में ही किया जा सकता है। अतः KMnO4 का प्रयुक्त आयतन बराबर 27.5 मिली। गणना देखते हैं। KMnO4 मिली की मोलरता ज्ञात करना। फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरता M1 बराबर 4.9036 इंटू 1000 बटे 250 इंटू 392। फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन V1 बराबर 25 मिली। KMnO4 की मोलरता M2 बराबर निकालनी है। फिर KMnO4 का विलयन का आयतन बराबर 27.5 मिली। अब आते हैं पेज नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप। अब इसके बाद आता है पेज नंबर 4, साफ दिखाई पड़ रहा होगा पेज नंबर 4। सूत्र 2M1 V1 बराबर M2 V2 इंटू 10, M2 बराबर 2/10 इंटू M1 V1 बटे V2, M2 बराबर 2/10 इंटू 4.9036 इंटू 1000 बटे 250 इंटू 392 इंटू 25 बटे 27.5 बराबर 0.09 M मोलरता गणना करने पर आ गई। सेकेंड KMnO4 की सांद्रता निकालनी। तो सांद्रता का एक सूत्र आपने देखा, सांद्रता बराबर मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान। मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान कितना है KMnO4 का 158। तो 0.09 जो मोलरता आई है उससे 158 का मल्टीपल करते हैं 14.22 ग्राम प्रति लीटर और विलयन की मोलरता ये आई। तो ये बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पूरा हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आपको इस पर समझ में आ रहा होगा कि पेज नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है। देखिए पेज नंबर 5 प्रयोग संख्या 2 चालू हो गई। उद्देश्य लिखा गया, साफ इस पर समझ में आ रहा है। दिए गए कार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक पहचान करके लिखना। उपकरण परखनरी होल्डर ब्रश मिश्रण आदि। अम्लीय मूलक परीक्षण के लिए सारणी। बच्चों ये भी प्रैक्टिकल्स जो है लैब का ही विषय है कि आपको कौन सा रेडिकल या लवण एनालिसिस दिया गया, एक पुड़िया में आपको देंगे, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये एक नमूने के तौर पर जो आप कह रहे थे कि कैसे करना है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरीके से परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला शुष्क परगनली में थोड़ा सा मिश्रण लिया, उसमें थोड़ा तनु एस्टोसोर मिलाकर गर्म किया। सिरके जैसी गंध एसिटिक बनने के कारण आती CH3COO माइनस हो सकता। बच्चों ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे आज तक
एसिडिक रेडिकल्स ही लिखना नहीं जानते हैं कि उसमें हम कितने माइनस वैलेंसी होगी, एक माइनस है, एसीटेट मूलक है। दूसरा, हथेली पर थोड़ा पदार्थ थोड़ा ऑक्जेलिकम लेकर जल की 2-3 बूंदों के साथ रगड़ा, सिरके जैसी गंध आती, CH3COO माइनस निश्चित। तीसरा पॉइंट, अशुद्ध जल में मिश्रण को घोल कर गर्म करके छाना तथा छनित में उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाया। विलयन का रंग रक्त जैसा लाल हो जाता है, CH3COO माइनस निश्चित। ये तो पेज नंबर 5 का काम हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 6 पर। दिखाई पड़ा पेज नंबर 6? कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा बच्चों? पेज नंबर 6 साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए पेज नंबर, क्षारीय मूलक के परीक्षण के लिए सारणी। क्रमांक, प्रयोग, परख नली में थोड़ा सा मिश्रण लिया तथा उसमें NaOH विलयन मिलाकर गर्म किया। तीक्ष्ण गंध वाली NH3 गैस निकलती है। NH3 गैस में अमोनिया, NH4+ शून्य समूह हो सकता है। दूसरा, परख नली के ऊपर भीगा लाल लिटमस पेपर लाए, पेपर नीला पड़ जाता है, NH4+ निश्चित है। तीसरा, परख नली के मुंह पर शांत रस्सी से भीगी कांच की छड़ लाए, NH4Cl का सफ़ेद गाढ़ा धुआं निकलता है, NH4+ निश्चित। परिणाम देखिए, दिए गए कार्य मिश्रण में एक अम्लीय मूलक CH3COO माइनस तथा क्षारीय मूलक NH4+ अमोनियम उपस्थित है। लवण क्या हुआ? CH3COO NH4 अमोनियम एसीटेट। सावधानियां, प्रिकॉशंस क्या हुई? परख नली शुष्क और साफ होनी चाहिए। सावधानियां नहीं समझ में आ रही हैं, सावधानियां भी आपको क्लियर होंगी। देखो सावधानियां, परख नली शुष्क और साफ होनी चाहिए। परख नली को तेज गर्म ज्वाला में नहीं लाना चाहिए। परख नली को गर्म करते समय मुख से दूर रखना चाहिए। तो ये आपका पेज नंबर 6 का प्रैक्टिकल पूरा हुआ। अब आ जाते हैं प्रयोग संख्या 3। प्रयोग संख्या 3 देखिए, प्रयोग संख्या 3 पेज नंबर 7 पर साफ साफ समझ में आ रहा होगा। प्रयोग संख्या 3 आ रहा है। देखिए प्रयोग संख्या 3, दिए गए उद्देश्य कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को ज्ञात करना। उपकरण पर्सनली होल्डर ब्रश यौगिक आदि। क्रियात्मक समूह परीक्षण के लिए सारणी बना लेते हैं। प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष। पहला, कार्बनिक यौगिक प्लस आयोडीन प्लस एल्कोहलिक कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया, पीले रंग का हाइड्रोफॉर्म अवक्षेप प्राप्त होता, सिंगल बॉन्ड CHO समूह हो सकता। दूसरा, यौगिक को टालेंस अपकर्मक Ag2O के साथ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टालेंस अपकर्मक कहते हैं के साथ गर्म किया, रजत दर्पण प्राप्त होता, सिंगल बॉन्ड CHO समूह निश्चित है। तीसरा, यौगिक को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह निश्चित है। परिणाम देखते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। संरचना सूत्र देखिए बच्चों, संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कार्बन की 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ और एक H के साथ संपूरित होती है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 8 पर। लास्ट पेज है सावधानियां। परख नली शुष्क साफ होनी चाहिए। परख तिरछा गर्म करके रखना चाहिए। परख नली तेज ज्वाला के साथ गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये बच्चों आपको नमूना कॉपी का मिला। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।